गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का कार्यक्रम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1726। और दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी का शीर्षक है पेशेंस यानी कि धैर्य। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। कहानी का शीर्षक धैर्य। एक समय की बात है कि एक सुंदर से गांव में सैम नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो अपने इम्पेशंस के लिए जाना जाता था, यानी कि बहुत इम्पेशेंट था वो, और उसे हर चीज में बहुत जल्दी होती थी। यानी कि वो हमेशा यही चाहता था कि चीजें जल्दी जल्दी उसके अनुसार घटित हो जाए। सैम के कई दोस्त थे, लेकिन वो विशेष रूप से टोबी नामक बुद्धिमान और धीमी गति से चलने वाले कछुए के करीब था। एक धूप वाली सुबह जब सैम और टोबी एक तालाब के किनारे बैठे थे, तो सैम ने मछलियों को तैरते हुए सुंदर ढंग से देखा और कहा कि टोबी, काश मैं उन मछलियों को पकड़ पाता। वो बहुत तेज, जीवंत और बहुत सुंदर हैं। अब ये सुनकर टोबी ने अपने शांत स्वभाव के साथ उत्तर दिया, धैर्य यानी कि पेशेंस मेरे दोस्त, सब कुछ अपने समय पर होता है। हम प्रकृति के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। सैम ने धैर्य के महत्व को पूरी तरह से ना समझते हुए किसी भी तरह से मछली पकड़ने का फैसला किया। वो तुरंत घर भागा, जाल पकड़ा और तेजी से वापस तालाब की ओर आ गया। उसने जल्दी से मछली पकड़ने की आशा में जाल पानी में डाल दिया, लेकिन हर बार जब उसने कोशिश की, मछलियां बहुत तेज हो गई और उसे कुछ भी नहीं मिला। सैम दिन ब दिन अपने असफल प्रयास दोहराता रहा, हर बार और अधिक निराश होता गया। उसे एहसास नहीं हुआ कि मछलियां किसी कारण से तेज थी और चीजों को जल्दी करने की कोशिश काम नहीं कर रही थी। अब एक शाम सैम थका हुआ और निराश होकर तालाब के किनारे बैठा था। टोबी उसके पास आया और कहा कि सैम, याद रख कि हमेशा अच्छी चीजें इंतजार करने वालों को ही मिलती है। इस बार तालाब की मछलियों की अपनी लय है। शायद आपको एक अलग दृष्टिकोण आजमाना चाहिए। सैम ने आखिरकार टोबी की सलाह मान ली। जल्दबाजी करने के बजाय उसने मछली को करीब से देखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि मछलियां एक पैटर्न था, उसका पालन करते हुए कुछ घंटों के दौरान सतह के पास तैरने लगती हैं। सैम ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और देखा कि जब समय सही था तो उसने धीरे धीरे और कुशलता से जाल डाला। सैम वाकई में फूला नहीं समाया जब उसने देखा कि उसने अपने जाल में कुछ मछलियां पकड़ी हैं। सैम ने टोबी को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और धैर्य के मूल्य का एहसास किया। उन्होंने समझा कि जीवन में कुछ चीजें जैसे मछली पकड़ना या लक्ष्य हासिल करने में समय और सावधानी पूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद सैम और टोबी ने तालाब के किनारे अपना समय बिताया। ना केवल मछली पकड़ी, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और अपने जीवन में धैर्य के महत्व की सराहना भी की। दोस्तों, धैर्य यानी कि पेशेंस एक गुण होता है। जीवन में भागदौड़ करने से आप उन सुंदरता और अवसरों को खो सकते हैं जो प्रतीक्षा करने और निरीक्षण करने वालों को मिलते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसमें आपने देखा कि एक बालक, उसे पेशेंस नहीं होता है, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है जो कछुआ होता है। तालाब के किनारे जाता है और उस तालाब और नदी में से वो कुछ मछलियों को पकड़ना चाहता है,
लेकिन उसका दोस्त कछुआ उसे समझाता है कि धैर्य रखो, जब समय आएगा कर सकते हो। लेकिन तब भी वो धैर्य नहीं रखता है, घर जाता है, मछली पकड़ने का जाल लेकर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती है। वो रोज कोशिश करता है, प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। उसका दोस्त उसे दोबारा समझाता है और उसे पूरा पैटर्न बताता है कि किस तरह से मछलियां आती हैं, किस तरह से इकट्ठी होती हैं और किस समय वो बिछुड़ती हैं। ये बात सैम को समझ आ जाती है और सैम उसे फॉलो करता है और फॉलो करने के बाद उसके जाल में मछलियां फंस जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। और जब आप इम्पेशेंट होते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने में काम होने की जगह बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आज की इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। कभी भी समय खराब हो, कभी भी विपरीत स्थितियां हो, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अपना पेशेंस रखिएगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। ये वाक्य एकदम सही होता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए नए स्थानों पर, कुछ नए कहानियों के साथ, कुछ नई कविताओं के साथ। आपका रविवार का दिन शुभ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।